बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। ये है होंडा प्राइडर। इस बाइक में स्मोक का था बहुत ज़्यादा इशू। स्मोक के इशू की वजह से हमने इसका हेड और सिलेंडर जो है वो इंजन से अलग किया, क्योंकि उसमें ही प्रॉब्लम होता है जब स्मोक का इशू हो। क्या जब बाइक में स्मोक का इशू हो, वाइट स्मोक का इशू हो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रिंग पिस्टन का ही काम करवाना चाहिए या साथ में हेड का भी काम करवाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। जब भी स्मोक का इशू होता है, बेसिकली स्मोक का इशू जो है, वाइट स्मोक का इशू, वो दो वजूहत के बिना पे होता है। जब बाइक का रिंग पिस्टन ख़राब हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम होता है, या फिर वाल की गैड या फिर वाल की सीलें जो हैं वो ख़राब हो जाएं तो तब भी ये प्रॉब्लम होता है। जब कभी भी आपकी बाइक में स्मोक का इशू बने, यानी सिलेंसर से वाइट स्मोक आ रहा हो और इंजन से ऑयल जो है वो कम हो जाए कुछ टाइम के बाद, तो फिर आपने हेड सिलेंडर खुलवाना है, रिंग पिस्टन का भी काम करवाना है। अगर पिस्टन ठीक हालत में हो तो रिंग चेंज हो जाएंगे। अगर पिस्टन की हालत ख़राब हो, ज़्यादा लूज हो या उस पर सीज लगी हुई हो, तो फिर आपको मुकम्मल रिंग पिस्टन किट जो है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी। और साथ में आपने याद रखना है हेड के वाल भी चेंज करवाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही साथ फिट होती हैं और एक ही जैसी इनकी लाइफ होती है। जब एक चीज़ ख़राब होती है तो दूसरी चीज़ भी डेफिनेटली ख़राब हो जाती है। तो उसमें इसके वाल भी ज़रूर रिप्लेस करवाने चाहिए, वाल की सीलें भी ज़रूर रिप्लेस करवानी चाहिए। अक्सर औक़ात गैड्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो गैड भी चेक करवा लेनी चाहिए। अगर गैड की वजह से स्मोक का इशू हो तो गैड भी रिप्लेस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मद्देनज़र रखनी होती है जब कभी भी स्मोक का इशू हो। अभी इसके हेड के वाल जो है वो फिट कैसे करने हैं और उनका क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसी साइज़ के वाल दोबारा फिट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। जैसा कि रिंग पिस्टन पहले 0 नंबर का चल रहा हो तो उसको 50 पे कन्वर्ट किया जाता है, 50 से 100 पे कन्वर्ट किया जाता है। क्या वाल में भी यही सेम टू सेम चीज़ें होती हैं कि उसका भी साइज़ होता है, मुख्तलिफ किस्म के साइज़ में हम उनको फिट कर सकते हैं? तो ये सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। अब जैसे कि ये इसके पहले वाले वाल हैं, अब वाल की सीटें ख़राब होने की वजह से अगर किसी बाइक में सिर्फ और सिर्फ वाल का प्रॉब्लम बन जाए, यानी रिंग पिस्टन ठीक हो, न्यू बाइक हो, 5-7 हज़ार किलोमीटर के बाद वाल्स का प्रॉब्लम बन जाए। वाल में प्रॉब्लम क्या होता है, वाल लीक हो जाते हैं। अब जब वाल लीक हो जाए तो बाइक के सिलेंसर से ब्लैक स्मोक आएगा, ऑयल जब खा रही होगी तो वाइट स्मोक आएगा। तो जब वाल का प्रॉब्लम बन जाए तो फिर ब्लैक स्मोक आएगा। उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ आप वाल रिप्लेस करवा सकते हैं, बाकी रिंग पिस्टन रिप्लेस करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वाइट स्मोक का इशू बनेगा तो आपको रिंग पिस्टन और वाल दोनों का काम करवाना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड साइज़ के वाल चल रहे होते हैं, तो जब कभी भी आप न्यू वाल जो हैं वो डालेंगे तो आपको ओवर साइज़ के वाल जो हैं वो मिल जाते हैं और क्रॉनलिफान कंपनी में भी मिल जाते हैं। प्राइडर और 70 न्यू मॉडल बाइक में सेम टू सेम वाल फिट होते हैं, यानी सुहराब वाले। तो ये वाल जो हैं आप फिट कर सकते हैं। क्रॉनलिफान कंपनी के जो हेड के वाल्व होते हैं इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। और ये डायरेक्ट आप पैकेट से ऐसे निकाल के बाइक हेड में फिट नहीं कर सकते। जब आप इसको पैकेट से निकाल लेते हैं तो आपने करना क्या है, ये थोड़े से टाइट होंगे, आपने रैमर की मदद से इनको लूज़ करवाना है और लूज़ करवाने के बाद इनकी जो सीट है इसको आपने ग्राइंड करवाना है, तब जाके इनकी प्रॉपर फिटिंग होती है। तो इनको अब इस प्रोसेस के लिए हमें खरादिए के पास जाना पड़ता है। खरादिए के पास जाने के बाद तो आप इनको फिट कर सकते हैं। अब ये जो पहले वाला वाल होगा वो गैड के अंदर लूज़ होगा। जब ये वाल लूज़ हो जाए तो समझ लें कि बाइक की पिक और पावर और फ्यूल एवरेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वाल न्यू फिट करने के बाद सील्स भी रिप्लेस करनी होती हैं। तो वाल, अब ये जो प्रोसेस है खरादिए के पास होने के बाद हमने नेक्स्ट जो है इसकी फिटिंग का अमल जो है वो करना है। अब जब वाल जो हैं वो खरादिए से ग्रैंड होने के बाद आ जाएँ तो हमने इनकी फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग का जो तरीक़ेकार है वो सिंपल सा है कि आपने लुब्रिकेशन करनी है, हल्की हल्की लुब्रिकेशन करने के बाद सबसे पहले आपने इस वाल को यहाँ पे ऐसे फिट कर देना है। जब आप इसको खरादिए से रैमर की मदद से गैड के अंदर इसके साइज़ को परफेक्ट करवाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा वाल है वो भी परफेक्ट हो जाएगा। सेम टू सेम हमने इसको भी लुब्रिकेट करना है और लुब्रिकेट करने के बाद इसको भी फिट कर देना है। ये भी जो है ना तो लूज़ होना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए। अगर वाल गैड के अंदर ज़्यादा टाइट होंगे तो फिर भी वाल जो हैं वो सीज हो जाते हैं। अब पहले वाली सीलें आपने चेक कर लेनी है, गैड के ऊपर से जो हैं वो रिमूव होनी चाहिए। जब वो रिमूव होंगी तो न्यू सीलें जो हैं आप 70 न्यू मॉडल वाली या फिर आप यूँ कह लें सुहराब वाली जो वाल सीलें होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। सील को फिट करने से पहले आपको लुब्रिकेशन करनी चाहिए ताकि सील फिट करते हुए डैमेज ना हो। और दोनों साइडों की सील जो है आपने पहले वाली निकाल लेनी है, यानी पुरानी सीलें जो हैं वो निकाल कर फिर न्यू सीलों को लुब्रिकेट करने के बाद आप फिट करेंगे तो फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी।
उसके बाद बारी आ जाती है स्प्रिंग फिट करने की। अब स्प्रिंग फिट करना जो है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। दो अदर स्प्रिंग होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। स्प्रिंग फिट करने से पहले स्प्रिंग के नीचे एक अदद वार्शल आती है, वो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद वाल काटर्स जो हैं वो आपने फ़िट करनी है, और फिट करने के बाद इजी फिटर पुलर की मदद से जस्ट आप प्रेस करेंगे तो एक सेकंड के अंदर वाल काटर जो हैं वो फिट हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे वाल्व की भी काटर जो है वो आपने इसी तरह ही फिट करनी है। दोनों की काटर्स प्रॉपर फिट करने के बाद जो है आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो फिट करेंगे। दोनों काटर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने फ़िट कर लिए हैं। अभी हमने केम फ़िट करनी है। केम फ़िट करने से पहले आपने बेरिंग्स को लुब्रिकेट ज़रूर करना है। बेरिंग को लुब्रिकेट करने के बाद ही फ़िट करना है और चेक कर लेना है, अगर इसके अंदर फ्री प्ले ज़्यादा हो तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और रॉकर जो हैं उनको भी चेक करके ही फ़िट करना चाहिए। अगर वो घिसे हुए हों तो उनको भी रिप्लेस करना चाहिए। और रॉकर की पिन जो हैं अक्सर वो भी डैमेज हो जाती हैं, घिस जाती हैं, तो उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने डीपली चेक करनी है जब कभी भी हेड सिलेंडर का काम किया जाए। तो यह सारी चीज़ें जो हैं डिटेल से आपने चेक करनी होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।